सो स्टूडेंट जीपेट एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना किसी जंग में जाने से पहले हर एक हथियार हर एक वेपन की ट्रेनिंग। अगर आप बिना ट्रेनिंग के बिना हथियार चलाना सीखे बिना कोई वेपन्स के बारे में जाने डायरेक्ट अगर आप जंग में जाते हो युद्ध में जाते हो तो ऑब्वियस सी बात है आप जीत नहीं पाएंगे। इसी तरह अगर आप जीपेट में मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करते हो और बिना मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस किए बस ऐसे ही डायरेक्ट चले जाते हो तो ज़रूर आपको उसमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, किस तरह का उनका इंटरफेस रहता है, किस तरह से सिलेक्ट वगैरह करना रहता है, ये आपको कुछ पता ही नहीं होगा। तो आपको ज़रूर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ओके। तो पिछली वीडियो में स्टूडेंट की डिमांड पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक फ्री मॉक टेस्ट, जिसमें है कि आप बिल्कुल सेम एज इट इज़ जीपेट का जिस तरह का हमारा टेस्ट होता है ओरिजिनल एग्ज़ाम उस तरह का आप उसमें दे पाओगे। आपको कोई पेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सेम एज इट इज़ उसमें वही विंडो मिलेगी, बिल्कुल रियल टाइप का रहेगा। आपको मतलब एक तरीके से बोल लीजिए वो रियल टेस्ट रहेगा आपको। ठीक है, आपको जो विंडो आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर में मिलने वाली है वही आपको वहाँ मिलेगी। किस तरह से आपको एग्ज़ाम सेंटर में जो है कि क्वेश्चन वहाँ पर दिखेंगे वो सेम एज इट इज़ क्वेश्चन आपको वहाँ देखने। किस तरह से आपके ऑप्शंस रहेंगे कि यहाँ पर उनको सिलेक्ट करना रहता है ऑप्शन, है ना, उसमें, और वो सब आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, किस तरह से आपको मार्क कोई क्वेश्चन मार्क करके उसको सेव करना है, एक सही आंसर लगा के उसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करना है। कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप चाहते हो कि इसको बाद में करूँगा अभी पहले के जो आ रहे हैं वो कर लूँ, तो उसको किस तरह से आप सेव फॉर नेक्स्ट कर सकते हो, मतलब सेव फॉर लेटर बाद के लिए आप उसको किस तरह से सेव करके रख सकते हो ताकि आप एक ही बार में उसको डायरेक्ट क्लिक करके उस क्वेश्चन पर पहुंच जाए, है ना। आपने जो जो सोल्व किए वो किस तरह से आपको पता चलेगा, जो आपने छोड़े हैं मतलब जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया वो आपको किस तरह से दिखाई देंगे, वो सब जो है कि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वो 2020 का मॉक टेस्ट आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, सेम उसमें 125 क्वेश्चन रहेंगे, हमारे पास 3 घंटे का टाइम रहेगा। तो हम 3 घंटे तक तो उसको नहीं करेंगे, सिर्फ मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस किस तरह से वहाँ पर जाना है, क्या क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो आपको मैं बता दूंगा। बाकी आप उसको देना ज़रूर। ठीक है, चाहे 3 घंटे का हो, ये समझ लेना है कि हम जीपेट के एग्ज़ाम सेंटर में ही बैठ कर दे रहे हैं। ठीक है, तो उसको ज़रूर कंप्लीट करना। तो चलिए फिर चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि कौन सा है टेस्ट, कहाँ से हमको अवेलेबल होगा। कोई फेड आपको करने की ज़रूरत नहीं, पैसे बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्विच कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो ओके स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और चलिए देख लेते हैं टेस्ट को। तो ओके स्टूडेंट्स, ये है वो हमारा टेस्ट। ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल टेस्ट है आपके जीपेट का। ये सी कह लीजिए कि रियल टेस्ट जो कि आपको वहां पर दिखाई देने वाला है, आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं किस किस तरह का है ये। तो यहाँ पर जो है कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अपना फोटो दिखाई देगा, वहां पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर कैंडिडेट आपका नाम शो होगा, यहाँ पर एग्जाम का नाम रहेगा जीपेट और सब्जेक्ट नेम, जैसा कि जो है कि हम जो मॉक टेस्ट जो है मैंने जीपेट 2020 का ओपन किया है। तो ठीक है, तो इसको किस तरह से लॉगिन करना है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमारे क्वेश्चन दिखाई देंगे, किस तरह से हमको टिक करना है, किस तरह से क्या करना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आएगा। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट का नेम रहेगा, मतलब कौन सी साल का आप दे रहे हैं वो, जैसा कि यहाँ पर जीपेट 2022 का दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आपका टाइम बताएगा कि आपका कितना टाइम बाकी है एग्जाम में। अभी आपको यहाँ पर शो होता रहेगा वहां पर। ठीक है, यहाँ पर अगर आकर बात देखें तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने का बोल रहा है। तो स्टूडेंट्स जीपेट में आपको सिर्फ एक ही लैंग्वेज में टेस्ट मिलने वाला है, इंग्लिश में। ठीक है, तो वहां पर भी एज इट इज रहेगा आपका, मतलब कि आपको इंग्लिश के अलावा कोई और भी लैंग्वेज वहां पर नहीं मिल पाएगी। तो ये बिल्कुल उसी का कॉपी है स्टूडेंट्स, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हमारी एनटीए वो करवाती, ये भी उसी साइट पे से निकाला हुआ टेस्ट है। वो किस तरह निकाला मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको इस तरह दिखाई देंगे इस साइट पर। जैसा यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोर एक्यूरेट विथ रिस्पेक्ट टू लिमिटेशन ऑफ आरएनएस रिलेशनशिप फॉर स्टेबिलिटी। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है और ये दिए हुए हमारे कुछ स्टेटमेंट, ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं। तो चलिए, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन दिया, यहाँ पर टिक करने के लिए दिया होगा कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो हमें जो है कि मान के चलिए कि ये हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो हमको क्या करना है कि इसको अभी छोड़ देंगे, हम अगले पे चलेंगे। ठीक है, तो जिस आप क्वेश्चन पर रहोगे वहां पर आपको इस तरह का मार्क दिखाई देगा कि आप इस क्वेश्चन पे हो, मतलब हम पहले नंबर के क्वेश्चन पे हैं, तो हमें इस तरह का रेड मार्क दिखा रहा है। जिन पर हम अभी तक नहीं पहुंचे हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है नोट विजिटेड, यहाँ पर आप जिस क्वेश्चन को आपने नहीं देखा वो
इस तरह से दिखाई देंगे आपके। जिसको अभी तक आपने आंसर नहीं किया जिस पे हो, या फिर जिसको आपने छोड़ दिया है, तो वो आपको रेड कलर के मार्क में कुछ इस तरह से दिखाई देगा। जिसको आप आंसर कर दोगे, चलिए आंसर करके देख लेते हैं। मान चलिए हमें समझ नहीं आ रहा, अभी हम इसको छोड़ देते हैं। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम किस तरह से स्विच कर पाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस पे जैसे हम क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है टाइप 2 गिलास कंटेनर आर। तो टाइप 2 गिलास होते हैं वो हमारे किस तरह के होते हैं, मोस्टनेट गिलास होते हैं, शो हाइड्रो लाइटिक रेजिस्टेंट, है ना। इस तरह से आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, अभी हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। तो मान के चलिए कि आपको लग रहा है कि इसका कौन सा आंसर सही है, हमारा मान के चलिए इसका सी वाला आपको करेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो आपको आंसर किस तरह करना, आपको थर्ड अच्छा लग रहा है, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि इसका सही है, थर्ड ही सही है, मैं आपको सिर्फ जस्ट एग्जांपल देके बता रहा हूँ, बाकी आपको देखना है सही कौन सा गलत कौन सा वहां पर। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि मैं थर्ड लगा रहा हूँ तो इसका आंसर थर्ड हो, कुछ और भी हो सकता है, मैंने ऑप्शन नहीं देखे अभी। तो मान के चलिए हमें लग रहा है कि हमारा थर्ड है, तो हम इस तरह से उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, थर्ड वाला हमें ये मान के चलिए ये सही लग रहा था। अब ये इस पे, ठीक है, ये हमने क्लिक कर दिया। बट ऐसा नहीं, इससे आपको डायरेक्ट स्विच नेक्स्ट नहीं करना है ना। अगर आप इसको डायरेक्ट नेक्स्ट कर दोगे तो ये आपका आंसर लगा नहीं हुआ है, अभी सिर्फ मार्क हुआ है ये। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसका करेक्ट है एग्जैक्ट, तो आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा, सेव एंड नेक्स्ट। तो आप जैसे ही सेव और नेक्स्ट करेंगे तो आपका एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक हो चुका है, एक हमने आंसर कर दिया। अगर अगर आप डायरेक्ट बस क्लिक करते हो और नेक्स्ट कर देते हो, तो अब आप देखिए यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, बट यहाँ पर आंसर हमारा एक ही लिखा रहा है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन कंफर्म है तो आपने वो आंसर जैसे ही टिक किया हो उसके बाद उसको सेव और नेक्स्ट करना है आपको। तो आप सेव और नेक्स्ट पर करेंगे तभी यहाँ पर आपको आंसर दिखाई देगा। ये एज इट इज विंडो है स्टूडेंट्स, यही आपको जीपेट में मिलने वाली है। तो इसी पर आप प्रैक्टिस कीजिए, अदर कोई भी और अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस मत कीजिए। हाँ, हालांकि इसमें एक लिमिटेशन है, वो मैं बता दूंगा आपको। तो इस पर आपको ये है कि आप इसी पर जो है कि 3 घंटे का एग्जाम देकर देखिए, आपको पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन नंबर पे आ गए। ठीक है, तो अब हमको ऐसा लग रहा है कि मान के चलिए कि आपको ये क्वेश्चन आया, आपको इसमें लग रहा है कि यार थर्ड भी हो सकता है सेकंड भी हो सकता है, कोई कंफ्यूजन है आपको, मतलब क्लियर नहीं है। तो आप इसको किस तरह से जो है कि करेंगे, तो मान के चलिए आपको लग रहा है कि थर्ड के ज्यादा चांसेस है थर्ड होने के, तो आप क्या इसको, मान के चलिए आपको थोड़ा थोड़ा आ रहा है ये, तो आप क्या इसको मार्क फॉर रिव्यू में डाल दीजिए। मतलब जब आपके पास टाइम रहेगा, मतलब अभी तो आप इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपका टाइम यहाँ पर कम हो रहा है, आपको टाइम मैनेज करना है। तो आपको लगता है कि चलो अगर लास्ट में मैं इसको देख लूंगा, तो आप इसको यहाँ से मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं। अब आप जैसे ही मार्क फॉर रिव्यू करेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, और ये वाला आपके लिए मार्क हो चुका है कि रिव्यू के लिए। ठीक है, तो अब ये क्या है, इतने सारे क्वेश्चन में आपको अलग ही दिखाई देगा कि आपने मार्क कौन सा किया है रिव्यू के लिए, मतलब जो आपको थोड़ा बहुत आ रहा था, जिसको आप लास्ट में टाइम बचता है तब देखेंगे। अदरवाइज आप सारे एक जैसे शो होते तो आपको पता ही नहीं चलता कि मेरे को कौन सा क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा आ रहा था। तो अगर आप करते हो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, तो आपको इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है एक, मतलब एक क्वेश्चन आपने रिव्यू करने के लिए मार्क कर दिया। ठीक है, चलिए, तो ये होगा हमारा मार्क फॉर रिव्यू। अब इसका क्या मतलब है, चलिए अब बात करेंगे। मान के चलिए एक क्वेश्चन आया, एज पर यूरोपियन फार्माकोपी टेक्निकल गाइड सब्सटेंस बेटिस, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब आपने इसमें ऑप्शन पढ़ लिए सारे, ठीक है, ये सारे आपने ऑप्शन पढ़ लिए। अब आपको इसमें भी वही डाउट है कि यार कौन सा दो के बीच में कोई डाउट है, आपको लग रहा है कि फोर्थ फोर्थ वन भी करेक्ट है और ये फर्स्ट भी करेक्ट है, लेकिन आपको ज्यादा वो लग रहा है कि नहीं फोर्थ वन हो सकता है, फर्स्ट वन के कम चांसेस है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं क्लिक, और आप कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट फॉर रिव्यू। इसमें क्या रहेगा, आपके साथ दो काम हो सकते हैं। अगर आप बाद में आपके पास टाइम नहीं बचता है ना, आपके पास टाइम नहीं बचता और आप क्वेश्चन को रिव्यू नहीं कर पाते, तो उस टाइम पे क्या रहेगा कि जो आपने यहाँ पर मार्क किया यही क्वेश्चन आपका एज ए आंसर उसमें सेव हो जाएगा। और अगर सही होगा तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, गलत होगा तो आपके माइनस हो जाएंगे। तो अब मान के चलिए आपको ये क्वेश्चन पर ज्यादा चांस लग रहे थे कि हाँ इसका ये आंसर है, और आपने कर दिया एक बार, सेव भी कर दिया और रिव्यू में भी डाल दिया, मतलब कि आपको थोड़ा डाउट भी है कि यार लास्ट में मैं इसको फिर देखता हूँ, उस पर ध्यान देता हूँ, तो अभी तो मैं कर देता हूँ सेव। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया
ठीक है, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। तो ये आपको इस तरह से दिखाई देगा, आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू। आपने क्या किया, उसको आंसर भी कर दिया है और रिव्यू के लिए भी डाल दिया। अगर आप रिव्यू नहीं कर पाए तो वही आंसर आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम मिलता तो आप बाद में आके रिव्यू में आप डायरेक्ट क्लिक करके और आंसर को यहाँ से कुछ भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, और सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको फाइनल लगाना है तो आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। बाई चांस आप मान के चलिए आपका यहाँ हो गया, आपको क्लियर करना है, इसको गलत लगा है, तो वैसे आप डायरेक्ट भी यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, बट एक ऑप्शन एक्स्ट्रा दिया है कि क्लियर, आपका सारा आंसर क्लियर होगा, आपको जो लग रहा है वो आप लगा दीजिए, ठीक है। इस तरह से हो गया। तो हमारा सेव एंड नेक्स्ट, अगर आपको कोई फाइनल आ रहा है तो आप सेव एंड नेक्स्ट डायरेक्ट लगाओ और सेव एंड नेक्स्ट कर दो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार इस पे मेरे को 50-50% के चांसेस है, मैं लास्ट में देखूंगा, तो आप उसको रिव्यू के लिए डाल सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन डाला था, ये कौन सा वाला, 4 नंबर का, तो हम इस पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे और उस पे आ जाएंगे। अब आपने ये वाला, अब आपको ऐसा लग रहा है कि यार इस क्वेश्चन का आंसर 90% 80% चांस इसके हैं, बट इसके थोड़े चांस 10-20% इसके भी है, तो क्या किया जाए। तो अभी तो मैं इसको मतलब आंसर कर देता हूँ, लास्ट में अगर टाइम बचेगा तो मैं देख लूंगा, अदरवाइज आपका वही आंसर सेव हो जाएगा। तो आप उसमें टाइम पे क्या कर सकते हैं, मान के चलिए ये 13 नंबर पे हैं हम, और इसका आपने ये लगा दिया और आपने सेव भी कर दिया और रिव्यू के लिए भी डाल दिया, तो आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो आपको सारे वो क्वेश्चन बताते रहेंगे, यहाँ डिस्प्ले होते रहेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन को आंसर किया है, कितने तक पर अभी आप नहीं आए हो क्वेश्चन पर, है ना। मतलब कितने क्वेश्चन पर आप नहीं आए हो, नोट विजिटेड, मतलब वो आपको कुछ इस तरह से ब्लैंक दिखाई देंगे। जिनको आपने आंसर नहीं किया, मतलब जो आपको नहीं आ रहे थे और आपने छोड़ दिया, तो वो आपको रेड कलर में दिखाई देंगे इस तरह से, ये जिनको आपने आंसर नहीं किया, ठीक है। और जिनको आपने रिव्यू के लिए डाला, मतलब जिन पे आपको डाउट था, तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, और जिनको आपने आंसर भी किया और रिव्यू के लिए भी डाला, तो वो आपको इस तरह से दिखाई देंगे, जैसे कि ये दोनों, ये आपके रिव्यू के लिए दिखाई दे रहा है। तो इस तरह जो है कि आप अपना टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी पूरे 125 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। 125 क्वेश्चन दिए हुए हैं पूरे, और उसके बाद ये आपको कोई 3 घंटे का टाइम मिल रहा है, तो आपको एज इट इज पूरा मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप इसको पूरा 3 घंटे का दे के देखिए, ठीक है। आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के नहीं आते हैं, किस तरह से हमको प्रिपरेशन करनी है अब आने वाले टाइम में, है ना। तो आपको ये तो इतना तो समझ ही आ गया कि क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, क्वेश्चन आपको इस तरह से दिखाई देंगे, उसके बाद जो कि ऑप्शन इस तरह रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन के साइड में ही आपको मार्क करना है, ठीक है। ऑप्शन के साइड में मार्क नहीं करना है, मार्क आपको नीचे करने के लिए दिया जाए। तो आप जैसा कि ये फोर्थ है तो ये फोर्थ, है ना, ये थर्ड है, ये वाला सही है तो इस थर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ आपको क्लिक करने का, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है यू, ठीक है। तो आपको इस तरह से दिए जाएंगे, और यहाँ पर आप मान के चलिए आपका, ठीक है, तो आप इस तरह से क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया हो। अब मान के चलिए कि आपने पूरा 3 घंटे का एग्जाम दे लिया है, ठीक है, आप दे चुके हो। अब आप सबमिट किस तरह से करेंगे, तो आपको यहाँ पर दिखा हो सबमिट का ऑप्शन, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप 3 घंटे ही वेट करो, आपका जब एग्जाम खत्म होता है आप यहाँ पर करो सबमिट, ठीक है। उसके बाद ये आपका मॉक टेस्ट यहाँ बता रहा है कि आपने एक आंसर किए, 3 नोट आंसर किए, एक रिव्यू के लिए डाला है, और 2 पे ऐसा किया आपने कि आंसर भी किया और रिव्यू के लिए भी डाला था, और यहाँ पर इतने आपने नोट्स विजिट, तो आपको एक बार और समरी में दिखाई देगा, आपको बोलेंगे हाँ मेरे को कंफर्म है, आप डाल के कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या है कि जैसे ही आप सबमिट करोगे आपको रिजल्ट तुरंत बता देगा, वहां पर तो आपको रिजल्ट नहीं दिखाएगा, आप सबमिट करने के बाद आपके पास स्क्रीन जो है ब्लैंक हो जाएगी, कुछ और शो होने लगेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा कितने हैं, एक आंसर करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट हैं, और ये हमारा पूरा स्कोर कार्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा करेक्ट था कौन सा नहीं था, है ना। तो ये आपको पूरा बता देगा, आप यहाँ से नेक्स्ट कर करके देख सकते हैं आपने जो भी दिया कि कौन सा ऑप्शन आपका गलत था कौन सा सही था, ये आप पूरा यहाँ पर देख सकते हैं, ओके। तो ये इस तरह से आप दे सकते हैं, मतलब कि जीपेट के रिजल्ट जैसा आपको यहाँ पर शो होने लगा। आप डायरेक्ट यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, आप यहाँ से भी जाकर सर्च कर सकते हैं। तो आपने यहाँ फिर से यहाँ पर आपकी समरी दिखा देगा, टोटल अटेम्प्ट, इनकरेक्ट आंसर, ये सब, ठीक है। तो ये इस तरह से आप दे सकते हैं, बिल्कुल एज इट इज आपका एनटीए जो देता है ना वो ही है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इस पे आना किस तरह से है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर या मोबाइल में सेम प्रोसेस रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। मोबाइल के इंटरफेस में आपको बता दूंगा कुछ इस तरह से होगा, और लैपटॉप का इस तरह से होगा। तो चलिए पहले हम लैपटॉप या कंप्यूटर पे हम करेंगे क्रोम ओपन, और हमको यहाँ पर क्या डालना है,
एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आपको पता ही होगा, जो कि हमारी जीपेट को कंडक्ट करवाती है और इंटर कर देंगे। आप जैसे ही एनटीए पे साइट पे जाके इंटर करोगे, आपके पास आ ही जाएगी। ये सब तो आप जानते ही होंगे, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि आप यहाँ से जो है कि जो भी एनटीए द्वारा कुछ भी होता है वो आपको यहाँ नोटिस मिल जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि ये कल नोटिस एक आया है, पता नहीं कब आया था, 10 मार्च को, हाँ कल ही आया कि 10 मार्च 2022 को एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर हुई है, शेड्यूल फॉर ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट जीपेट 2022। शायद आपको पता होगा, नहीं पता हो तो जान लीजिए कि जो है कि 10 मार्च 2022 को हमारा जीपेट का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। अब एडमिट कार्ड बचा है तो वो उसका भी नोटिस आ जाएगा, आप इस पे भी आके अपडेट देख सकते हैं। तो ये हमारी ऑनलाइन हुई। तो चलिए मॉक टेस्ट की बात कर रहे थे हम, तो मॉक टेस्ट में हमको क्या करना है, सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे हम, ठीक है, ये आप इसको ओपन पे रहेगा पे, आप सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल के बाद आपको क्विक लिंक पे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है मॉक टेस्ट, दिख रहा है, आप इस मॉक टेस्ट पर क्लिक करोगे। ये सिर्फ जीपेड वालों के लिए नहीं है स्टूडेंट्स, एनटीए के जितने भी एग्जाम्स है ना, जितने भी एनटीए कंडक्ट करवाता है, उन सभी के मॉक टेस्ट आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना और वो उस एग्जाम को सिलेक्ट करना है जिसका आपको टेस्ट देना है, क्योंकि एनटीए द्वारा करवाए जा रहे सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। जेई मीन, यूसीजी नेट, नीट, सारे। तो हमको कुछ चीज से मतलब नहीं, हमको हमारे जीपेट से मतलब है, तो हम करेंगे जीपेट पर क्लिक, हमको जीपेट का मॉक टेस्ट देना। बाकी कोई सीएसआईआर को या जो भी आपको कोई हो तो वो उनको भी आप बता सकते हैं कि इन सब का मॉक टेस्ट आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे जीपेट पर क्लिक। ओके, इसके बाद यहाँ पर बता रहा है पेपर कौन सी साल का, तो यहाँ पर बस ये मेरे को प्रॉब्लम लगी थी कि यहाँ पर दो ही क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, 2019 2020 के, हो सकता है 2021 का भी ऐड हो जाए, तो अभी तो 2019 2020 के आप इन्हीं को दीजिए, आपको बाकी फिर क्या सब कुछ सीख ही जाओगे आपको इतना देने के बाद। तो हम अभी बात करेंगे, जैसा कि हमने पिछला वाला देखा था 2020 का, तो ठीक है, आप 2020 का देना चाहो वो दे सकते हो, 2019 का कोई सा भी दे सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं कर लेता हूँ 2020 पे क्लिक। जैसे ही मैंने 2020 पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से करूंगा स्टार्ट मॉक टेस्ट, ये प्रोसेसिंग होने के बाद ये जो विंडो आएगी ये आपको वहां पर सेंटर में दिखाई देगी। ठीक है, आप जैसे ही जाकर कंप्यूटर पे बैठोगे तो आपको यहाँ पर आपके कंप्यूटर का नेम दिखाई देगा, कितने नंबर का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपकी एक फोटो दिखाई देगी, यहाँ पर दो फोटो दिखाई देगी, एक जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में दी थी और एक वहीं पर आपको क्लिक करवाएंगे। ठीक है, वहीं पर खड़े करके आपकी क्लिक होगी, अब जब आपका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम दिखाई देगा, यहाँ पर पेपर का नाम दिखाई देगा। एक बात नोटिस करने वाली है, दिया हुआ है कॉन्टेक्ट इनविजिलेटर इफ द नेम एंड फोटोग्राफ डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इज नॉट योर। अगर आपको यहाँ पर अपना फोटो और नाम आपका मैच नहीं होता, मतलब आपको लगता है कि ये मेरा फोटो नहीं है और नाम भी मेरा नहीं, तो आप इन्विजिलेटर को बोल दे तुरंत। ठीक है, ऐसा बिल्कुल डर के नहीं रहेगा, पता नहीं यार हो सकता है ऐसे ही कुछ हो, तो ऐसा नहीं है। फोटो आपको आपका ही दिखेगा, एक वो एप्लीकेशन में दिया था वो भी, और एक वहां पर क्लिक हुआ था वो भी, और नाम भी आप ही का रहेगा, पेपर का नेम भी रहेगा। तो ये आप जरूर चेक कर लेना, नहीं तो आप किसी और का एग्जाम दे आओ। ठीक है, इस तरह से रहेगा। तो यूजर नेम में आपको वहीं से ऑलरेडी डाल देंगे, तो उसकी दिक्कत नहीं रहेगी। रहेगी मेन बात पासवर्ड की, तो वहां पर क्या, जैसे ही टाइम आपका होने लगे हो जाएगा जीपेट एग्जाम स्टार्ट होने का, आपको पासवर्ड में वो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए बोलेंगे। तो आपका पासवर्ड क्या, आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी। तो आप वहां पर अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है कि बोलेंगे वर्चुअल के जो कीबोर्ड रहेगा उससे आपको डालनी रहेगी। ठीक है, आप कंप्यूटर का कीबोर्ड से नहीं, जो वर्चुअल कीबोर्ड आपको वहां पर दिखाई देगा स्क्रीन के साइड में, क्लिक करके डायरेक्ट आप वर्चुअल कैलकुलेटर से डालेंगे। उसके बाद आप करेंगे लॉगिन। आप जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस वहां पर दिखाई देगा, सेम एज इट इज, क्योंकि ये वही का कॉपी है पूरा उसने। तो आपको यहाँ पर आप डायरेक्ट भी, अगर मैंने बताया कि लैंग्वेज पे क्लिक करोगे तो एक ही अवेलेबल है। आपको कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए बोलेगा केयरफुली, तो ये जो वही चीज है जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ टेस्ट में। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन आपको पढ़नी है वहां पर, है ना। हो सकता है कि इनमें कुछ और भी नया हो, ऐड हो गया हो, तो बट आपको इंस्ट्रक्शन एक बार जरूर पढ़ लेनी है। ठीक है, बाकी इतना कुछ खास नहीं है, तो आप इंस्ट्रक्शन पढ़ के आप करेंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि इंस्ट्रक्शन पढ़ने में मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, नहीं। आप जैसे आपका टाइम, इस टाइम पे आपका जीपेट का टाइम स्टार्ट नहीं होगा, जब आप क्लिक करोगे टेस्ट पर पहुंचोगे, जब आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे आपका टाइम उसी टाइम पे स्टार्ट होगा। आप लोगोगे यार ऐसा नहीं कि 10-20 मिनट तो मुझे इसी पढ़ने में निकल गए तो कम है, नहीं, आपका टाइम स्टार्ट अभी नहीं होगा। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आपको यहाँ है कि एग्री करना है, यहाँ पर आपको टिक करना है, ये रीड इंस्ट्रक्शन है, सब कुछ समझ गया हूँ मैं कैसे क्या करना है। और उसके बाद आप करोगे प्रोसीड पर क्लिक। आप जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करोगे, यहाँ आपका टाइम शुरू, ये देखिए 3 घंटे से 2 घंटे 59 मिनट 56 सेकेंड, ये आपका स्टार्ट होगा, आपके क्वेश्चन दिखने लगे। अब जब जो है कि अब जैसा जैसा मैंने बताया
आप वैसा वैसा कर सकते हो। ठीक है, तो आ गया, उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा किस तरह से आपको ये मॉक टेस्ट देना है फ्री वाला। मैं बता दूं कि ये 2020 में बिल्कुल एज इट इज ही वहां पर दिखाई दे रहा होगा, जिन बच्चों ने दिया होगा ना वो ऐसा ही आ रहा था वहां पर। ठीक है, मतलब आपकी ऐसा लग रहा है आपको सेंटर में आप 2020 का टेस्ट बैठकर दे रहे हैं, अगर आप कंप्यूटर पे दे रहे हैं तो। ठीक है, और अगर आप मोबाइल की बात करें तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो कुछ इस तरह से मोबाइल में आपका इंटरफेस रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन का बाकी सारी प्रोसेस आप मोबाइल पे भी कर सकते हो। डेस्कटॉप वर्जन जो आता है ना, वो क्रोम में एक साइट रहता है, डेस्कटॉप साइट करके एक ऑप्शन रहता है, वो थ्री डॉट्स पर क्लिक करने के बाद उससे करोगे ना तो आपको कुछ इस तरह विंडो दिखाई देगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका रहेगा। तो ओके स्टूडेंट्स, फिर उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी और किस किस तरह से आपको मॉक टेस्ट देना है वो भी आपको समझ आया होगा। तो फिर आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। ओके, अगर वीडियो पसंद आया तो चलिए यार लाइक कर दीजिए। वैसे मैं कभी लाइक का बोलता नहीं हूँ, बट आपके लाइक्स जो हैं, लाइक्स और कमेंट जरूर करिए, हमको मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। बाकी अगर आपको पसंद आए तो ही आप लाइक करिएगा, तो ही आप सब्सक्राइब करिएगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, मोटिवेशन मिलता है आपके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय।